हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज क्लास 12 का इतिहास देखने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में कितना क्वेश्चन आने वाला है ये भी थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 46 रहेंगे। ठीक है, 46 VVI क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत कम समय में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो VVI आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2025 में, ठीक है, तो वही से आपको क्वेश्चन को सेट किया गया कि कौन आपको पूछे जाएंगे। तब चैप्टर नंबर 3 है। अगर चैप्टर नंबर 1, 2 अगर नहीं देखें तो 2 को जरूर देखिएगा और इसका जो आपको सारा प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको सारा कुछ कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पर जब कभी भी वायरल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपको जरूर भेज दिया जाएगा। टेंशन आपको लेने की बात नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे भी पता होगा कि एग्जाम फ्री पर वायरल क्वेश्चन आते हैं और भेज भी दिए जाते हैं। ठीक है, और उसका आंसर भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको जिसका भी आंसर पता रहेगा तो उसका आंसर आप लोग को जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक चला था। ठीक है, आप पूछेगा पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि होगा। ठीक है, वेद व्यास तो आपको पता आ गया महाभारत के रचयिता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? ठीक है, मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। आप लोग कौन तरीका से विवाह करना चाहते हैं? तो 8 विवाह का उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए? ठीक है, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए? तो इसका सही होगा माणिक्यम कल्लाई, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला, महर्षि वेद व्यास ने किस काव्य संग्रह की रचना की? महर्षि वेद व्यास ने जो है किस की रचना की? तो महाभारत की रचना की, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला है, वीर काल क्या है? ठीक है, बताएगा वीर काल क्या है? तो वीर काल महाकाव्य काल का दूसरा नाम है। ठीक है, महाकाव्य काल का दूसरा नाम होता है वीर काल। अगला, महाभारत के युद्ध में कितने खंड है? ठीक है, महाभारत के कुल कितने खंड है? महाभारत के कुल कितने खंड है? तो क्या होगा सही जवाब? ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग टू आंसर देखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब 18 होगा। ठीक है, कितने हो गए? 18 हो गए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसका सही जवाब हो गया ना, सी नंबर। किसने कृष्ण को ने किसमें कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित करने हेतु जो उद्देश्य दिए वह संस्कृत में है? तो भगवत गीता के महाभारत में होगा। ठीक है, तो इसका सही होगा भगवत गीता में। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए जो उत्साहित किए हैं, जो उपदेश दिए हैं, वह संस्कृत में है, तो भगवत गीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतकालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्या क्या थी? ठीक है, भारतकालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्या क्या थी? तो इसका सही समस्या थी सभी। ठीक है, जाति प्रथा भी समस्या थी, नारी जाति की हीन दशा भी थी और सती प्रथा भी थी। ठीक है, इसका सही जवाब डी नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, डी नंबर ए नंबर से जो। ठीक है, पुराणों की संख्या 18। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की दृष्टि से महाभारत के प्रथम संस्करण को क्या कहा जाता है? साहित्य की दृष्टि से महाभारत के प्रथम संस्करण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आदि पुराण कहा जाता है, ए बी नंबर सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से महाकाव्य लीनी भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण संबंधी स्रोत है? तो 12 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, महाभारत भी, रामायण भी, सिक्के और मूर्तियाँ भी। ठीक है, इन सभी जो है भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण संबंधी स्रोत है। ठीक है, इन सभी स्रोत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनेऊ धारण संस्कार को क्या कहा जाता है? ठीक है, जनेऊ धारण संस्कार को क्या कहा जाता है? तो 13 का सही जवाब होगा उपनयन संस्कार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा पूछेगा संस्कार की संख्या कितना है? तो संस्कार की संख्या 16 है। अगला, गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, आप लोग को गोत्र होता है ना, शादी विवाह जो होते हैं तो गोत्र से जो कुल का पता चलते हैं, वंश का पता चलते हैं, परिवार के पता चलते हैं, इनमें से सभी होगा। ठीक है, किस गोत्र से? इसका सही जवाब डी नंबर होगा। आरंभिक समाज में कितने वर्ण थे? ठीक है, आरंभिक समाज में जो है कितने वर्ण थे? इसका सही जवाब बताएगा। आरंभिक समाज में वर्ण की संख्या 4 थे। ठीक है, आपको पता होगा किस देवता को बादल का देवता कहा जाता है? किस देवता को बादल का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको इंद्र को। ठीक है, इंद्र को जो है यानी कि बादल का देवता कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या 108 होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। ठीक है,
17 का बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि वेद की कुल संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या जो होती है 4 होते हैं। ठीक है, अगला सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद होगा। ठीक है, 19 का बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। ए नंबर। किस वंश के शासक के नाम के साथ उसकी माता का नाम जुड़ा होता था। किस वंश के शासक के नाम के साथ उसके माता का नाम जुड़ा होता था, तो इसका सही जवाब होगा सातवाहन वंश में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के मूल निवासी था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के मूल निवासी कौन था, तब शक शासक था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए। ठीक है, दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा सातवाहन हुए। ठीक है, 23 का डी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन होगा, पाणिनि होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित होगा। ठीक है, 25 का डी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, 20 की संज्ञा किसे दी जाती थी। ठीक है, 20 की संज्ञा किसे दी जाती थी, 26 का सही जवाब वैश्य को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिडिंबा राक्षसी का विवाह किससे हुआ था। हिडिंबा राक्षसी का विवाह किससे हुआ था, तब भीम से हुआ था। ठीक है, आप लोग को भी भीम के जैसा बनना होगा तो राक्षस लोग आपसे विवाह करेंगे। महाभारत की मुख्य कथा कितने परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। ठीक है, महाभारत की मुख्य कथा कितने परिवारों के हुए युद्ध का वर्णन है, तो बताएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो बताएगा क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा 2। ठीक है, कौरव और पांडव हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि की परियोजना को पूरा करने में कितने समय लगे थे। ठीक है, कितने वर्ष लगे थे। पांडुलिपि के परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे थे, तो इसका सही जवाब होगा 47 वर्ष लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत में पांडव और कौरव किस वंश से संबंधित है। ठीक है, महाभारत में कौरव और कौरव किस वंश से संबंधित है, तो कुरु वंश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए है, कुरु वंश होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचयिता कौन होगा। ठीक है, ऋग्वेद के रचयिता कौन हो जाएगा, तो विश्वामित्र होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वेदांग की कुल संख्या 6 होती है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, ज्योति, व्याकरण, निरुक्त, छंद और। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप लोग को सही जवाब आना चाहिए मत्स्य पुराण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है, नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है। नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मनुस्मृति का संकलन लगभग कितने ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ठीक है, मनुस्मृति का संकलन लगभग कितने ईसा पूर्व के बीच हुआ था, तो 35 का ए नंबर होगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ईसा पूर्व और यहाँ पर ईस्वी। ठीक है, 35 का ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकार को अपनी स्वीकृति देते। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं, तो 8 प्रकार के देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है कि सातवाहन के अभिलेख शताब्दी के कितने ईसा पूर्व प्राप्त हुए, तो 37 का ए नंबर होगा लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, इसका सही जवाब ए नंबर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए आपको कहा गया है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के कितने वर्गों के लिए आदर्श जीविका जुड़े कई नियम है, तो 38 का सही जवाब होगा 4 वर्ण होगा, बी नंबर। मुंडा व्या कुमार बड़े होकर कितने वेद की शिक्षा अध्ययन किया, तो 39 का सही जवाब होगा ए नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गंगा पुत्र किसे कहा गया, तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा गया है। ठीक है, सी नंबर। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता है, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने जीता था। पांडव की संख्या 5 थे। ठीक है, जबकि कर्ण को गिनती नहीं किया जाता, कर्ण भी वास्तव में पांडव ही था। ठीक है,
कर्ण जो था यानी कि पांडव का सबसे बड़ा भाई था, ज्येष्ठ था, ठीक है। पांडव को जो है कुंती को जो है ना बचपन में, जिसको कहते हैं कुमारे में, मतलब कि कर्ण पैदा हुए थे, मतलब समझ रहे हैं ना। जब उसका शादी नहीं हुआ था, कुमारे में जब लड़का पैदा हो गया, तो इसलिए गंगा जी में दादी, और बाकी 5 पुत्र को रखे थे, ठीक है। 5 पुत्र जो शादी के बाद प्राप्त किए थे दूसरे से, तो रखे थे बाकी को। और कौरव की संख्या 100 थी, इसमें से पांडव ही जीत गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्यों जीत गए थे? क्योंकि उनके पास कौन थे? कृष्ण भगवान थे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्रौपदी 5 के थे। अर्जुन के भी था, भीम के था, युधिष्ठिर के भी था, नकुल और सहदेव की भी था, ठीक है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मारेगा, ठीक है। द्रौपदी जो है 5 भाई की पत्नी थी। अगला, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चंडालों का कर्तव्य की सूची कहाँ मिलती है? ठीक है, चंडालों की कर्तव्य सूची कहाँ मिलती है? तो इसका सही होगा मनुस्मृति में, ठीक है। मनुस्मृति के लेखक कौन है? खुद मनु लिखे, ठीक है। और मनु आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु। अगला है, पांडव की माता का क्या नाम था? तो पांडव की माता का नाम था कुंती, ठीक है। पांडव की माता का क्या नाम था? कुंती था, बी नंबर। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है ना किससे संबंधित है? तो 46 का बिल्कुल सही जो होगा व्याकरण से संबंधित है, बी नंबर सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको चैप्टर नंबर जो 3 था आपको समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 4 अगले बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना सपोर्ट करें इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। किसी को भी अगर ग्रुप में जुड़ना रहे तो देखिए 90 65 71 और 94 39 व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कि हाँ सर आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, PDF वगैरह वहाँ पर मिलता रहेगा सारा कुछ का। धन्यवाद, लाइक शेयर करना ना भूलें।